दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मराठी सस्पेंस थ्रिलर की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जिसका नाम है जारन। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम गंगूती नाम की औरत को देखते हैं। वो किसी तरह का रिचुअल कर रही है। इस रिचुअल में ढेर सारे छोटे पपेटों आसपास टंगे हुए हैं और रिचुअल सर्कल के बीच में एक बड़ी सी डॉल है, राधा नाम की बच्ची। इस रिचुअल को डोर के की होल से देख रही होती है। तभी राधा के पेरेंट्स आ जाते हैं और गंगूती को रोकते हैं। गंगूती कहती है, तुम लोगों ने मुझे पूरे गांव के सामने जलील किया, मुझे खुलेआम घर से बाहर कर दिया, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बच्ची को तंत्र मंत्र कर चुकी हूँ। वो कभी अपनी जिंदगी में एक दिन भी चैन से नहीं जी पाएगी। अब अगले सीन में हम राधा को देखते हैं, जिसकी अब शादी हो चुकी है। राधा के पति का नाम शेखर है और उसकी बेटी का नाम साई है। राधा अपनी बेटी को स्कूल वेदर के लिए बाहर तक छोड़ती है और अगले सीन में हम उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर का नाम धनंजय कुलकर्णी है और वो बचपन से राधा के साइकियाट्रिस्ट रहे हैं। इन दोनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि राधा को अपने गांव जाना है, लेकिन वो वहां जाने से डर रही है। दरअसल उनके गांव का घर डिमोलिश होने वाला है ताकि वहां हेरिटेज रिजॉर्ट बनाया जा सके, और डिमोलिशन से पहले राधा की माँ चाहती थी कि राधा एक बार घर आकर देख ले। राधा पिछले कई सालों में सिर्फ 5 बार घर गई थी। वहां जाने से बचती थी क्योंकि राधा को उस गंगूती वाली घटना के बाद से ही प्रॉब्लम्स रहे हैं। लेकिन डॉक्टर धनंजय राधा की हमेशा मदद करते आए थे। वो राधा को गांव जाने के लिए इनकरेज करते हैं और एक्सट्रूटिंग स्ट्रेस या मेंटल ब्रेकडाउन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पिल्स भी देते हैं। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें राधा का पति कार ड्राइव कर रहा था। राधा और साई बैक सीट पर थे। कुछ खाने पीने के चक्कर में शेखर का ध्यान रोड से हट जाता है, जिससे उनकी एक्सीडेंट हो गई थी। अब इस एक्सीडेंट में क्या इनमें से कोई खत्म हुआ, ये हमें फिल्म में आगे बताया जाएगा। खैर, अगले सीन में हम राधा और उसकी बेटी साई को कार में गांव जाते हुए देखते हैं। राधा फोन पर अपने पति से बात कर रही होती है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि शेखर अपने काम से दूसरे देश गया हुआ है। बात करते वक्त राधा के दूसरे फोन पर एक कॉल आता है, जिसे देख राधा थोड़ा अपसेट हो जाती है। इसके बाद राधा गांव वाले घर पहुंचती है और वहां अपनी माँ, पिताजी, चाची और कजिन्स वगैरह से मिलती है। यहाँ सभी लोगों की सिर्फ एक कंप्लेंट थी कि राधा किसी से भी टच में नहीं रहती। वो फोन तक नहीं करती। अब उस रात पूरी फैमिली एक जगह बैठकर एंजॉय कर रही थी जब एकदम से राधा नोटिस करती है कि साई आसपास नहीं है। वो साई को ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में जाती है और ये वही कमरा है दोस्तों, जिसमें सालों पहले गंगूती ने रिचुअल किया था। कमरे में झांकने पर राधा को फिर से वही डॉल दिखती है जिस पर गंगूती ने रिचुअल किया था। इस पॉइंट तक राधा की माँ को एहसास हो जाता है कि राधा गायब है। वो उसे ढूंढते हुए इस कमरे में आती है और यहाँ राधा डॉल के सामने बैठकर अजीब बिहेवियर कर रही थी। ऐसे में माँ चिल्लाती है और घर के सभी लोग यहाँ आते हैं। इनके सामने राधा एकदम नॉर्मल एक्ट करती है कि ये बचपन वाली डॉल मिल गई जिसे साई खोज रही है, और साई इस डॉल को भागा बाई करके पुकारती है। सभी लोग राधा के बिहेवियर से थोड़ा टेंस थे और ऐसे में अगले दिन राधा की माँ पड़ोस की राउत चाची को बुलाती है ताकि राउत चाची राधा की नजर उतार सके। राउत चाची ऐसा ही करती है और यहाँ राधा उनके सामने अपनी बेटी साई की भी नजर उतारती है। यह सब देखकर राधा की माँ और राउत चाची काफी टेंस दिख रही थी। इसके बाद राधा की माँ उसके हाथ में एक धागा बांधती है कि इस प्रोटेक्शन थ्रेड को कभी मत तोड़ना। अब आगे राधा की माँ उपाध्याय गुरुजी को घर पर बुलाती है ताकि वो राधा को ब्लेस कर सके और साथ ही साथ घर की शुद्धि भी कर सके। इसके बाद राधा अपनी माँ से बहस करके लॉफ्ट यानी घर के ऊपर वाले एरिया की चाबी लेती है कि उसे बचपन की चीजें देखनी है। वहां राधा की 2 कजिन्स भी आती हैं और तीनों को सामान देखते वक्त प्लानशीट के बीड्स मिलते हैं। ये बचपन में इन्हें कोई रिश्तेदार फॉरेन से ला कर दिए थे और इन बीड्स की मदद से आत्माओं को बुलाया जा सकता है और बीड्स फेंकने पर आत्मा के नाम के लेटर्स आते हैं। राधा कहती है कि ये लोग बचपन की तरह फिर से प्लानशीट रिचुअल करेंगे और ऐसा करने से बाकी 2 बहनें डर रही थी, लेकिन राधा इन्हें रिचुअल के लिए मना लेती है और इसके बाद तीनों बहनें बैठकर हाथ पकड़कर आंखें बंद करके आत्माओं को बुलाने लग जाती हैं। राधा यहाँ प्लानशीट बीड्स फेंकती है, लेकिन यहाँ रैंडम लेटर्स आते हैं जिनसे कोई नाम नहीं बनता। ऐसे में ये लोग फिर से आत्मा को बुलाते हैं और प्लानशीट बीड्स फेंकते हैं।
अब इससे पहले ये लोग नीम देखते, घर के बड़े लोग इन्हें आवाज लगाते हैं, जिस कारण से तीनों को तुरंत भागना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों, राधा वाकई इस रिचुअल में गंगूती जैसे बिहेव कर रही थी। घर के बड़े लोग राधा की दिमागी कंडीशन को लेकर बहुत चिंतित थे। उस रात साई वापस से उस डॉल भागाबाई के पास जाती है और बीच रात राधा साई को वापस कमरे में लेकर आती है। अगली सभी राधा वापस शहर जाने के लिए तैयार थी और उसकी माँ उसे ड्राइवर रखने या गाड़ी स्लो चलाने के लिए बोलती है। ये सुनकर राधा अजीबो तरह से रिएक्ट करती है, अपने फोन पर पति से बात करने लगती है। तभी राधा के पिता आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें राधा के पति से बात करनी है। राधा यहाँ बहाने बनाने लगती है कि उसका पति फॉरेन में बिजी है, लेकिन राधा के पिता उसका फोन लेते हैं, जो कि एक नॉन फंक्शनल टूटा हुआ फोन था। जी हाँ दोस्तों, राधा कभी फोन पर अपने पति से बात कर ही नहीं रही थी और इस सीन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो राधा का पति शेखर उसी एक्सीडेंट मर चुका था। राधा को जैसे ही ये याद आता है वो एकदम से रोने लग जाती है और इससे हमें समझ आता है कि इसीलिए राधा अपने घर वालों को इग्नोर किया करती थी, क्योंकि वो लोग उसे रियलिटी दिखाते थे। अब दोस्तों, अभी ढेर सारे ट्विस्ट्स आने वाले हैं। अब अगले सीन में हम राधा को वापस शहर में देखते हैं और वो अब डॉक्टर धनंजय के पास नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि के पास जाने लगी है। यहाँ राधा कन्फेस करती है कि उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वो बस अपनी बेटी साई के साथ रहती है। डॉक्टर रश्मि राधा से बातें करती है और वो पाती है कि राधा हाल फिलहाल तक एक डायरी मेंटेन करती थी, क्योंकि उसे ऐसा करने डॉक्टर धनंजय ने कहा था। और उस रात राधा साई के साथ सो रही होती है तो हम उस कमरे में भागाबाई डॉल को भी देखते हैं, यानी कि साई या राधा अपने साथ इस भागाबाई डॉल को यहाँ तक लेकर आ गई हैं। इस पॉइंट तक राधा फिर से अपने घर वालों को इग्नोर करने लग गई थी, लेकिन अपने पति के फोटो पर हार जरूर लटका दी। यहाँ राधा के घर में काम करने वाली बाई इस डॉल से डर रही थी। उसके मुताबिक डॉल इधर उधर मूव करती है, लेकिन राधा उसे ये सब फालतू बात बोलने के लिए डांट देती है। अब उस रात काम करते वक्त राधा को साई के कमरे से कुछ आवाजें आती है और चेक करने पर वो साई को भागाबाई डॉल और बाकी खिलौनों से खेलता हुआ पाती है। यहाँ साई राधा को डरा भी रही थी, जिसके लिए राधा उस पर गुस्सा करती है, लेकिन साई का कहना था कि उसे ऐसा करने के लिए इस डॉल ने बोला। गुस्से में राधा इस डॉल को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। अगले दिन राधा वापस डॉक्टर रश्मि से मिलती है और उनसे पैरानॉर्मल चीजों पर बात करने लगती है। राधा कहती है कि बचपन से उसे हॉरर पसंद था। बचपन में वो तो एक हॉरर स्टोरी भी लिखी थी, एक विच के बारे में, जो कि खत्म हुए लोगों को वापस ला सकती थी। फिर एकदम से राधा कहने लगती है कि वो विच नहीं थी, बल्कि अपने मरे हुए हस्बैंड से बस कनेक्ट करना चाहती थी। रश्मि राधा से उसकी डायरी देखने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन राधा को अभी नहीं पता कि डायरी कहाँ है। इसके बाद राधा घर आती है और यहाँ उसकी मेड कहती है कि वो साई के लिए खाना नहीं बनाई है, क्योंकि साई 2 दिन से खाना खा ही नहीं रही। इस पर राधा मेड पर भड़क जाती है। मेड को खाना बनाना चाहिए था। इसके बाद राधा पिल्स लेकर खुद को शांत करती है और यहाँ डॉक्टर धनंजय उसे कॉल करके उसका हालचाल लेते हैं। इसी सब के दौरान राधा को घर में वापस भागाबाई वाली डॉल सोफा पर दिखती है और मिरर के रिफ्लेक्शन में राधा को गंगूती तक दिखती है। इसके बाद राधा साई को देखने जाती है, जो कि अगेन इस डॉल से खेल रही थी। साई का कहना था कि डॉल खुद से वापस आई है और ऐसे में गुस्सा होकर राधा इस डॉल को बाहर फेंकाती है। इसी दौरान राधा के हाथ का धागा खुलकर बाहर गिर जाता है। अब टॉय ऑफ करते हुए राधा को अपनी पुरानी डायरी मिल जाती है और वो ये डायरी तुरंत ही डॉक्टर रश्मि को देती है। राधा डरते हुए रश्मि से कहती है कि बचपन में उस पर जानन हुआ था, यानी काला जादू हुआ था। इस पॉइंट पर राधा गंगूती की बेस्ट स्टोरी बताती है। तो राधा जब छोटी थी तो उसके गांव वाले घर में गंगूती रेंट पर रहती थी। गंगूती तंत्र मंत्र करती थी, जिससे सिर्फ घर के लोग ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी डरते थे। गंगूती राधा की माँ को खुलेआम धमकाती थी कि अगर वो उसे यहाँ से निकाली तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अब एक रात जब गंगूती काला जादू कर रही होती है तो पूरे गांव वाले उसे रोकते हैं। अगली सुबह राधा की फैमिली गंगूती को घर से निकाल देती है और यहाँ पूरा गांव उसे दुत्कारता है। इसी का बदला लेने के लिए गंगूती वापस इनके घर में तब आती है जब घर पर सिर्फ बच्चे थे। गंगूती छोटी राधा से झूठ बोल दे कि वो अपना कुछ सामान लेने आई है जो छूट गया है। इसका फायदा उठाकर गंगूती घर के ऊपर वाले कमरे में काला जादू करने लग जाती है, जिसे राधा की होल से देखती है। जब तक राधा के पेरेंट्स आकर गंगूती को निकालते तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि गंगूती राधा पर काला जादू कर दी थी। ये वही मूवी का पहला सीन है जहां गंगूती बोलती थी कि राधा अपनी जिंदगी में एक दिन भी चैन से नहीं जी पाएगी।
सो यस, ये थी गंगोत्री की बैक स्टोरी जो कि राधा डॉक्टर रश्मि को सुना दी थी। राधा बताती है कि कुछ दिन बाद गंगोत्री की बॉडी नदी में बहती हुई पाई गई थी। ये सब सुनकर रश्मि राधा को अपनी डायरी यहीं छोड़कर जाने को कहती है। यहाँ वो राधा से उसके पुराने डॉक्टर का नंबर लेती है। अब राधा के जाते ही डॉक्टर रश्मि डायरी चेक करती है जिनमें अजीब रिचुअल्स वाले ड्राइंग्स और तंत्र मंत्र लिखे हुए थे। वो उनकी फोटोज लेकर किसी तंत्र मंत्र वाले एक्सपर्ट के पास भेजती है जो बताता है कि इन रिचुअल से मृतक को जीवित किया जा सकता है। मतलब ये रियल तंत्र मंत्र और रिचुअल्स है। इसके बाद डॉक्टर रश्मि राधा के दिए हुए फोन नंबर पर कॉल करती है और ये नंबर डॉक्टर धनंजय का नहीं, राधा और उसकी कजिन का था। यानी राधा जानबूझकर गलत नंबर दी थी। लेकिन डॉक्टर रश्मि राधा की कजिन से डॉक्टर धनंजय का फोन नंबर निकाल लेती है। देन वो डॉक्टर धनंजय को कॉल करती है जहां धनंजय कहते हैं कि फिलहाल राधा की पूरी हिस्ट्री बताने का समय नहीं है, राधा प्रॉब्लम में है, इसलिए डॉक्टर रश्मि को राधा के घर जाकर उसे चेक करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने घर आती है और कोई उसके घर की बेल को रिंग करता है। राधा होल से देखती है तो बाहर उसे उसका पति खड़ा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखते राधा डरती है और वो अपनी बेटी साई को लेकर भागने की सोचती है। यहाँ साई उसी डॉल से खेल रही थी और यहाँ हम डॉल के साथ साथ खिलौनों को मूव करते भी देखते हैं। इस पॉइंट तक राधा का पति कांच तोड़कर घर के अंदर घुस चुका था। ऐसे में राधा अपने पति शेखर पर हमला कर देती है और एक पॉइंट पर तो वो शेखर को खत्म ही कर देती है अगर उसकी बेटी उसे ना रोकती। इस पॉइंट पर राधा को गंगोत्री दिखने लग गई थी जो कि राधा की बेटी साई के साथ थी। यहाँ ये तीनों अजीब तरह से हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगते हैं। तभी डॉक्टर रश्मि भी यहाँ आ जाती हैं और वो शेखर से मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राधा का पति शेखर जिंदा है। रश्मि और शेखर राधा को खोजते हुए ऊपर जाते हैं और यहाँ गंगोत्री की भूत जो कि सिर्फ राधा को दिख रही थी, वो राधा को कन्विंस करने लगती है कि उसका पति सिर्फ हेलुसिनेशन है या फिर गोस्ट है, तो उसे खत्म कर दो। राधा यहाँ गंगोत्री की बात मानते हुए शेखर और रश्मि पर चाकू से हमला करती है जिसमें ये दोनों चोटिल भी होते हैं। तभी यहाँ डॉक्टर धनंजय पहुंचते हैं और गंगोत्री राधा से उन्हें उल्टा सीधा बुलवाती है। शेखर यहाँ राधा को डॉक्टर रश्मि पर हमला करने से रोकता है और मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर धनंजय राधा को हैंडल कर लेते हैं। अब यहाँ हमें एक्सीडेंट वाले दिन का दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक्सीडेंट में राधा बच गई थी। देन शेखर भी बच गया था लेकिन राधा की बेटी साई नहीं बची थी। जी हाँ दोस्तों, साई पूरे फिल्म में कभी थी ही नहीं और राधा उसे बस इमेजिन कर रही थी। इनफैक्ट राधा का पति शेखर एक्सीडेंट में न सिर्फ बचा था बल्कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और वो वाकई में कान से दूसरे देश गया हुआ था। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर राधा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। इसको लेकर फिल्म में हमें दो रीजंस दिए गए हैं। एक डॉक्टर धनंजय की पर्सपेक्टिव है जो कि साइंटिफिक है और एक राधा की माँ की पर्सपेक्टिव है जो कि स्पिरिचुअल है। धनंजय के हिसाब से राधा बचपन से ही अनकॉमन थी क्योंकि वो बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा इमेजिन कर सकती थी, मतलब ज्यादा इमेजिनेटिव थी। वो हमेशा डे ड्रीम्स करती थी और अक्सर अपने मन में अपनी एक अलग दुनिया बना लेती थी और इस दुनिया को वो इतना सच मानती थी कि रियलिटी से जोड़ने लग जाती थी। इसके बाद गंगोत्री राधा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी और गंगोत्री के रिचुअल्स को देखना, गंगोत्री को घर से निकाला जाना, ये सब राधा के मन पर गहरा छाप छोड़ गया। इस कारण से गंगोत्री के जाने के बाद राधा एकदम से बीमार पड़ गई और वो कई बार गंगोत्री जैसा भी बिहेव करती थी। डॉक्टर धनंजय के हिसाब से राधा रिकवर करने लगी थी जब वो राधा का इलाज करने लगे थे। लेकिन एक्सीडेंट के बाद राधा का वो दबा हुआ ट्रॉमा या पास्ट फिर से ट्रिगर हुआ और वो अपने पति शेखर को सब कुछ के लिए ब्लेम करने लगी। वो शेखर को खुद से दूर करने लगी और इसी समय में शेखर को किसी काम से दूसरे देश भी जाना पड़ गया जिससे राधा उससे और भी दूर हो गई। अकेले राधा अपनी एक दुनिया बना ली। तभी तो वो शेखर तक से बात करना बंद कर दी थी। एक बार जब कार में राधा शेखर से बात करने का ढोंग कर रही थी तब दूसरे फोन में वाकई शेखर का कॉल आया था जिसे देखकर वो गुस्सा हो गई थी। ऐसे में शेखर राधा के पिता को फोन करके बता दिया था कि राधा उसकी कॉल नहीं पिक कर रही। तभी राधा के पिता गांव वाले घर में राधा को कन्फ्रंट किए थे कि वो एक टूटे हुए फोन से शेखर से बात करने का ढोंग करती है। राधा की कंडीशन इतनी बुरी इसलिए हुई क्योंकि इसी दौरान लॉकडाउन वगैरह भी हुआ था जहां वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन राधा की माँ की एक्सप्लेनेशन अलग थी। उनके हिसाब से राधा ऐसी इसलिए हो गई क्योंकि उस पर गंगोत्री काला जादू कर दी थी। राधा बीमार हो गई थी और वो सब यज्ञ करने से ठीक हुई। राधा इतने दिनों तक पूजा और उस थ्रेड की वजह से स्टेबल थी और थ्रेड के टूटते ही वो आपे से बाहर हुई। लोगों को उसको देखने का नजरिया या तो साइंटिफिक है या फिर स्पिरिचुअल।
अब कहानी में आती है एक और ट्विस्ट। शेखर बताता है कि उसे और राधा को कभी बच्ची हुई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जब इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था तब राधा 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और एक्सीडेंट में उसका मिसकैरेज हुआ था। तो फिर ये साई कौन है? तो दोस्तों, साई राधा के नेबर की बेटी है, जिसे राधा हमेशा देखा करती थी। अकेलेपन में राधा साई को अपनी बेटी मानने लगी, उसे इमेजिन करने लगी थी, उसके साथ खेल रही है, जबकि राधा ये सब अकेले करती थी, उसके साथ कोई था नहीं। राधा का हस्बैंड जब उसे कॉल पर समझाता कि इनकी कोई बेटी नहीं है तो राधा गुस्सा हो जाती है और उसे एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करती थी। राधा अपने परिवार वालों को भी साई के बारे में बताती थी और जब वो राधा से पूछते कि ये साई कौन है तो राधा उन पर भी गुस्सा करती और उनसे भी बात करना बंद कर देती है। राधा का ये इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होता गया कि वो ये तक मानने लगी कि उसका पति शेखर ही इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए वो शेखर के फोटो पर हाथ चढ़ा दी और नीबर की बेटी साई की चुपके से फोटोज ली। उन फोटोज को अपनी फैमिली फोटोज के साथ फोटोशॉप कर ली और घर में ढेर सारी फोटो फ्रेम्स तक लगा ली, साई की अपने पति की। अब राधा अपने डॉक्टर को भी इसलिए चेंज करी थी क्योंकि डॉक्टर धनंजय तो सब सच पता था, लेकिन डॉक्टर रश्मि को तो उतना ही पता होगा जितना राधा बताएगी। तो हाँ, राधा उन्हें ये बता दी कि उसका पति एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बेटी एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर रश्मि भी सोचती थी कि साई वाकई राधा की बेटी है और ऐसे पेशेंट्स को इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो कि उनकी फेक इमेजिनेशन में यकीन करें। यानी डॉक्टर रश्मि के अनजाने में ये मानने से कि राधा की बेटी साई एग्जिस्ट करती है, राधा की फेक इमेजिनेशन और भी स्ट्रांग होती चली गई। तभी तो राधा डॉक्टर रश्मि को डॉक्टर धनंजय का नंबर नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर डॉक्टर रश्मि को राधा का सच पता लग जाता तो एक बार फिर से उसकी बनी बनाई इमेजिनेशन वाली दुनिया ध्वस्त हो जाती। इस पॉइंट पर डॉक्टर रश्मि पूछती है कि आखिर वो डॉल वापस घर में कैसे आ रही थी, और इस पर डॉक्टर धनंजय कहते हैं कि उसे राधा खुद वापस ला रही होगी। खैर, तो सब कुछ क्लियर होने के बाद हम राधा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां फाइनली उसे अपनी रियलिटी पता चलती है। वो अब ठीक होना चाहती थी और डॉक्टर्स की मदद से शायद ठीक भी हो जाए। वहीं राधा की माँ महायज्ञ करवाती है ताकि राधा के मन को शांति मिले और उसके ऊपर से जो गंगोती का बुरा साया है वो हट जाए। अब यज्ञ के दौरान राधा के पिता गांव में अपने घर को खाली करवा रहे थे और वहां का एक वर्कर ऊपर वाले कमरे में जाता है। वहां वही प्लानचेट बिट्स पड़े हुए थे और मूवी के बीच में हम जान ही नहीं पाए थे कि प्लानचेट फेंकने पर दोबारा किसका नाम आया था। यहाँ हाय वो दिखाया जाता है और ये नेम था गंगोती। यहीं पर जारान फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।